पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह परलोक एथिपाई केंद्र सरकार 11टार एक बैठक रखिंट बैठक रे आलोचना हेबो एवं राष्ट्रीय मर्यादा सह तांकर शेषकृत्य संपन्न कराजिबा नै मध्य केंद्र सरकार निष्पत्ति नैछंती किछि तथ्य रहिछि आमे तथ्य पर नजर पकाइबा जे तांको करियर मनमोहन सिंह को करियर केमती थिला भारत रे योगदान केमती थिला अर्थनीति रे केमती तांकर गुरुत्वपूर्ण योगदान थिला विभिन्न बड़ पदपदवी रे केमती से दायित्व रे रही तांकर कर्तव्य निर्वाह करिसेंती आमे से संपर्क रे पुणी थरे मने पकाइबा किंतु ए सब भितरे जो खबर आसुछि जे सेपटे हॉस्पिटल रे जणे पर जणे नेता पहुंचुछंती दलमत निर्विशेष रे समस्ते आज मनमोहन सिंह को वियोग को नहीं बेस मर्माहत आ दुख प्रकाश मध्य करिसेंती तेबे आउ नाहंती उदारीकरणर सही स्थपति जेतेबेले अर्थनैतिक संस्कारक भावे मने रहिबे मनमोहन सिंह तांकर भूमिका सेतेबेले बेस गुरुत्वपूर्ण थिला उदारीकरणर प्रमुख बिंधाणी हेउछंती डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 मसीहा देश पाइथिला एक ऐतिहासिक मुहूर्त पीवी नरसिंह राव सरकार सेतेबेले मनमोहन सिंह अर्थमंत्री थिले से समय वैदेशिक मुद्रार घोर संकट देखा देइथिला तेबे वित्तीय नियंत्रण स्थिति को सामना करथिले सरकार आ सेतेबेले परामर्शदाता साजिथिले मनमोहन सिंह आईएमएफ रो सहायता लोड़ा जाइथिला जे केमती अर्थनीति को मजबूत करा जाई परिबो सरकार सुना बंधक रखी पांठी मध्य जोगाड़ करथिले एवं विचक्षण अर्थनैतिक संस्कारर प्रस्ताव देइथिले मनमोहन सिंह जेतेबेले से एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य निर्वाह करथिले तबे अर्थनीति रे आरंभ करथिले उदारीकरणर एक जुग सेथिपाई तांको उदारीकरणर स्थपति बोली कहा जाय लाइसेंस राज शेष टिकस रे बड़ परिवर्तन मध्य करथिले तेबे विदेश पुंजी निवेश पाई बाटो फिटाइथिले मनमोहन सिंह विचक्षण बुद्धि थिला वे तो धीरे कहूतिले कम कहूतिले किंतु जेतेबेले कहूतिले सेतेबेले समस्तଙ୍କୁ से आश्चर्य कर देउथिले एई पदक्षेपर प्रभाव अर्थनीति उपरे दीर्घ काल मध्य रहितिला आमे कहूछु जे जो समय रे मनमोहन सिंहकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका से निर्वाह करथिले देशर अर्थनीति व्यवसाय ढांचा आर्थिक दृश्यपट से समय रे बदली जाइथिला जेतेबेले एक दुर्दिन देई गति करुथिला देश सरकारी उद्योग गुड़िकर घरोईकरणर मध्य से समय रे बाटो फिटिथिला आ से समय रे मुख्य परामर्शदाता साजिथिले मनमोहन सिंह देशर अर्थनीति द्रुत गति रे मध्य धीरे धीरे आगकू बढ़िथिला तेबे भारत एक विशाल बाजार भावे विश्व दरबार रे उभा होइथिला आज भारत जो भी स्थिति अछि ता पछरे मनमोहन सिंहर मध्य सेही अनुसार योगदान रही आउ गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य रही अर्थनैतिक संस्कारक भावे मने रहिबे मनमोहन सिंह। मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे,
भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में, और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहां तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो है वो कनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। बिल्कुल मत लगाओ। उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और मुझे रह रह की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहां क्या देखना चाहते हैं आप? आपका घर है वहां पे? कहने नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहां हम क्लास 4 तक पढ़े थे। तो ये उनके मन में इच्छा हमेशा रह गई, वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन मैं बताता हूँ, हर एक को अपना बचपन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी माँ बहुत ही कम उम्र में, जब वो थे बिल्कुल, उन्हें होश भी नहीं था, बहुत छोटे थे, तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। तो उनके दादा दादी ने उनका पालन किया था, और पिताजी उनके तो वहाँ पेशावर में काम करते थे। तो उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया। माय डीपेस्ट कंडोलेंस, और उनका भगवान उनको, फैमिली को ये रहना है। एक अच्छे टाइम पे मनमोहन सिंह गुजरना कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस है, मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए केवल एक क्षति ही नहीं मगर एक कोलोसल ट्रेजेडी है। उस वक्त उनका जाना, जब देश की राजनीति एक ऐसा मोड़ ले रही थी जो ले रही है, जो मैं समझता हूँ देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सादगी और सरलता के चलते हुए और उसको बरकरार रखते हुए देश के लिए कुछ ऐसी उपलब्धियां की हैं जिनका आने वाले कई सालों में चर्चा रहेगी। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील एक ऐसी उपलब्धि थी। राइट टू इंफॉर्मेशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं।